पच्चीसवीं साली राज्य स्तरीय भारोत्तोलन एवं तलवारबाजी प्रतियोगिता 2025-26 का दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में भव्य समारोह में शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 5 संभागों दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, रायपुर और सरगुजा संभाग के लगभग 435 प्रतिभागी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 2 आयु वर्ग 14 से 17 वर्ष और 17 से 19 वर्ष आयु के बालक बालिकाओं के वर्ग में आयोजित हो रही है। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ी बच्चों का उत्साह और रोमांच देखते ही बनता था। जिला दुर्ग इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा घोषित खेल कैलेंडर सत्र 2025-26 के अनुसार यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी इस प्रतियोगिता का आयोजन इसी जिले में यही हुआ था। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने समारोह में औपचारिक रूप से प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। पाटन के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं और सभी प्यारे बच्चों इस खेल के आयोजन में जो भी अपने प्रतिभा दिखाएंगे, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उद्घाटन समारोह में प्रतिभाशाली बच्चों ने बेहतरीन रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आयोजन में स्कूल शिक्षा विभाग के साथ पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, नगर पंचायत विभाग के द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रतियोगिता में बच्चों का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि भारोत्तोलन और तीरंदाजी की प्रतियोगिताओं को देखने ग्रामीण क्षेत्रों से भी खेल प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के खिलाड़ी बच्चों का संभाग स्तर पर स्कूलों से चयन किया गया है। समारोह में बोलते हुए सांसद विजय बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि खिलाड़ियों को कभी हताश नहीं होना चाहिए। हारा हुआ खिलाड़ी भी आगे चलकर जीतता है, बस इसके लिए उसे लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत है। खिलाड़ी हमेशा नए उत्साह के साथ, चाहे हार हो चाहे जीत हो, एक नए उमंग और नए उत्साह के साथ हमेशा आगे बढ़ता है। हार को चुनौती समझकर अवसर में बदलना और जीत को और कैसे अपना उपलब्धि बनाना, ये खिलाड़ियों का एक जीवन रहता है। इसलिए खिलाड़ी किसी भी जीवन को जिए, चाहे पारिवारिक जीवन हो, शैक्षणिक जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, कभी हताश, निराश, परेशान नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, आगे बढ़ाने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं और इस पर काम चल रहा है। देश में ऐसी योजनाएं पहले कभी नहीं बनी हैं। बढ़ रही है और खेल के आयोजन के लिए निरंतर सरकार सहयोग भी कर रही है, अनुदान भी दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और महिलाओं के लिए अस्मिता के दूर दराज जो खिलाड़ी हैं, उनको कैसे कोच कर, उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दे ताकि वो राज्य में और नेशनल में और इंटरनेशनल में भारत का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम बढ़ा सके। और प्रधानमंत्री जी जो हजारों किलोमीटर दूर जब खिलाड़ी खेलते हैं, चाहे हॉकी के हो चाहे अन्य खेल के हो, तो वो खुद टेलीफोनिक बात करके उनको ढाढ़स बनाते हैं, उनको हौसला देते हैं, हारने पर ढाढ़स बनाते हैं। आज तक स्वतंत्रता के बाद ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री। और उसी तरह हमारे संविधान में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री प्रदेश का है, जब चर्चा करते हैं तो वो भी हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने की बात करते हैं। हमारे खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी निरंतर इस पर ध्यान देते हैं
और इसीलिए हमारा प्रदेश भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। और हमारे पाटन में भी और दुर्ग में भी इतने खिलाड़ी हैं जो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाकर यहाँ का गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।